नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद लोकप्रिय उपन्यास गौदान के भाग। पिछले भागों में आपने सुना कि किस तरह होरी जो गाय लेकर आया था उसकी हत्या हो गई थी और उसका शक अपने छोटे भाई पर जा रहा था। अब हम उसके आगे सुनते हैं। आज होरी के घर भोजन भी नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी ही दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य ही कहीं भाग गया होगा। देखा होगा कि भेद तो खुल गया है, अब जेल तो जाना ही पड़ेगा। भला कैसे बच सकता है? हत्या अलग लगेगी उसके सर पर, बस कहीं भाग गया इसी डर से। पुनिया अलग रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी प्यारी गाय मर गई है। उससे कुछ कहा ना सुना, न जाने वह कहाँ चला गया है, और वह रोए जा रही थी। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या के समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था। और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे? अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे थे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे कि उसे फांसी ही हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर समट गया था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कह देता है इसे केवल एक घुड़की ही काफी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबहा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बॉडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वही मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने ही आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कहा। ऊपरी की एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले तो मैंने बोला है, होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे सवेरे ही कहीं चला गया सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी, और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते ही तलाशी नहीं हो पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध भी नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी ना, तभी इसे पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू कर दी। दाता तीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग हैं। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ नहीं थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यह आया है किस लिए? और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है ये? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा तुम्हारा। दरोगा जी ने जब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा, होरी के मुख का रंग उड़ गया था।
जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही तो बात है ना। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है कि वह उसी का भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ भी बस नहीं है। उसके पास रुपये होते तो इसी वक्त 50 रुपये लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपये पड़े होंगे, पर वह चुड़ैल है, भला क्यों देने लगी। मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा होरी, रुपये की जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू। लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुर सिंह के अनुमान में 100 से कम पर तो सौदा नहीं होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में ही थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर नहीं था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय नहीं देखा गया। कोई डाका कत्ल तो हुआ नहीं है, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नागीश ना जाएंगे, कौन घुड़किया खाएगा। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी ही करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालदार उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का भी कोई ठिकाना नहीं है। सच में? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी अब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से तो कोई फायदा नहीं। मैं ऐसों को नहीं सताता हूँ जो आप ही आप मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा, निशाना और आगे जाके पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं कीजिए। नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम कुछ भी पा जाते हैं, नहीं तो पटेश्वरी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आध पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए। 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिख देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारी भलबंसी पर ही दे रहा हूँ। होरी ने रुपये लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला गया। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की नहीं थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपये जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुफकार कर बोली, ये रुपये कहाँ लिए जा रहे हो, बता। भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे, नहीं तो कह देती हूँ घर के पराने रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयस्सर ना हो, और अंजुली भर रुपया लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा ना, ले ले,
जहाँ चाहे तलाशी ले ले। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर पलेथन। वाह रे तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा जी का मुंह जरा सा हो गया। अपने जीवन में ऐसी लताड़ू से कहीं नहीं मिली थी। होरी एकदम स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। किसी आकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद ही गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे जानवर को तो नहीं मारा ना? तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो तुम यही लिख दो। पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना अलग बात है। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, अब पीछे हट जाओ। नहीं, मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह ना देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा। ऐसा कबूत तो नहीं हूं, यहीं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगा। होरी थोड़ा पीछे हट गया। धनिया शेर होकर बोला, बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपने मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़। जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर कहलाएगा क्या? तू समझता होगा, मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ। आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊं पहनूंगी। इच्छा हो तो देख ले। होरी अब परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल और कितना निरुपाय हो जाता है। नेताओं ने रुपये चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपये हो ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हकीम के इल्जाज तक की चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजुली भर रुपये ठनाठन निकाल दिए हैं। मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी, बस गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेहल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक सी लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है तो बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है। ऐसी औरत को तो गोली मार देना चाहिए। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने। 4-4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपये गए ना। मेरे कहाँ जा सकते हैं? वह ना देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह 50 रुपए देंगे। आप लोग चटमट इंतजाम कर लीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं। ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए ही यह पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं। दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखे राम ने भी उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर तो करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो?
दाता दीन ने आपत्ति की। मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। चिंगूरी सिंह ने थोड़ा साहस किया। सरकार, यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो? उसका मारा पानी भी नहीं मांगता है। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह तो अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो। लेकिन ऐसा अंधेरा तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेरा नहीं देखा। कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ। इस धोखे में ना रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे। इस तरह लौटे मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा है। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को कोई दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी थी उसने की, फिर हार कर बैठा रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करना था। अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करके ही बीतती थी। हीरा था तो पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश नहीं रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता भला। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती नहीं की। केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने के लिए तैयार था। सावन में धान की रोपई ऐसी धूम रही कि मजूर भी ना मिले और होरी अपने खेतों में धान रोप ना सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे रुपाई भला न होती। होरी ने पहर रात रात काम करके उसके धान रोप दिए। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया तो उसी को हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह भी ना रही। होरी और धनिया में उसी दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल अब बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार ही कर दिया था। अपने ही घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वाले की दुर्गति जो होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर नहीं था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में उसके कांड की खूब चर्चा रही। यहाँ तक कि वह एक अलौकिक रूप तक धारण करना जानता था। धनिया नाम है उसी का जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया, भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर ही चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो लोग धनिया के दर्शनों को भी आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी। लेकिन गांव में धनिया का बहुत सम्मान बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है।
मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। वह होरी के लिए अपने मन में बेचैन रहने लगी थी। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर वह बहुत कुछ तो ना कहती थी, और यह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे भी अब पुनिया पर दया आ रही थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए ही काफी था। इस बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही, होरी उसकी चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर ही पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति अब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना ही है। दाढ़ी जान ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता भी नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कह ना बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा है, मगर हाथ नहीं उठाऊंगी। होरी थोड़ा लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है वह तो मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? तेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती, और मेरी लाश भी। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत किया करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे भी मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान के घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर पर ही आती है। माघ के दिन थे, महावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपने मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सोता रहे, लेकिन तार तार कंबल और गटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस ही न था। आज तमाकू भी ना मिला कि उसी से मन बहला लेता। उपला सुलग गया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर, कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। धन्या ने एक प्रकार से जबरदस्ती ही बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई थी, कितनी गालियां मुझे खानी पड़ी। और यह कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में तो सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाले दांत नहीं, दुखने वाले दांत हैं। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा भी हो, और बैठे बिठाए एक नया जंजाल पड़ गया। ना करो तो दुनिया हंसे, करो तो संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि वह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक ही लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुका है कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, यह काम नहीं चलता। शोभा उसे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं।
ना हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले चाहे रोकर संभाल ले। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक उसके मन में मलाल बना ही हुआ था। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना नहीं चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना और सारे गांव के सामने मारना मेरी निजता थी, लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे सामने से कैसे कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से ही कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी के लिए उसने नाम तक नहीं लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थिगलिया लगाकर चल सकती है। उसकी साड़ी तो मारे पेबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन सा मैं छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अदरावन कराती, 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बूढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो, इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं तो जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ। जितना चाहे मार ले, जितनी गालियां देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है तो। पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो। मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते भी हैं, घर में हजारों रुपये गड़े हुए हैं, लेन देन भी करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी भी लेते हैं। एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल है। अरे बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठ कर मैं हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाएगा। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और भी नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ने भी तो नहीं बनता। आंखें देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं हूं ही नहीं। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो। होरी झटपट से उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी जी प्रसन्न हो गई हैं, उसे वरदान देने आई हैं। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, अब उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई नई बात तो नहीं हो गई। बोला, ठंड के मारे नींद भी आती है, तो इस जाड़े पाले में कैसी आई? सब कुशल तो है ना? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मड़ैये में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुख में कालिख लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ, किसी से मारपीट कर बैठा क्या? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा है, चलकर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है तू, बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी, बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती, किस राण को कह रही है? उस झुनिया को, और किसको? तो झुनिया यहाँ कहाँ से आई और कहाँ जाती, पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया।
गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वह खटका था जरूर उसे, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी नहीं समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात तो नहीं। मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार को इतना अंधकार में बना देगा, यह तो कोई देवता भी नहीं जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट? वह सरल गंवार जिसे वह अभी बच्चा ही समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय नहीं था, जुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे नहीं थी। उसे चिंता थी तो गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। घबरा कर बोला, जुनिया ने कुछ कहा? नहीं। गोबर कहाँ गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खाने गई है, उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यही कहीं छिपा बैठा होगा, दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसका क्या करूं। अपने घर में तो मैं क्षण भर भी ना रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन दोनों ने ताक-झाक होने लगी थी। पेट ना रहता तो भी बात भी ना खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा, एक औरत को साथ लेकर बच जाए भी तो कहाँ, कुछ ना सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई है कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं परान दे दूंगी, तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ ना बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगा। यह गधी भी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर ना जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह ना लौटा तो भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं, भगवान इसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा है। सवेरा होते होते सारे गांव में काव काव मच जाएगी। ऐसा जी होता है माहौर खा लूं। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में ना रखूंगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे, मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही ना देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी हुई है। अच्छा चल, देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं? वह क्या जानता था इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था? गोबर दिन रात घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यह क्यों दौड़ा दौड़ा आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी के ऊपर रात गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर में जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं तो सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वो मेरे घर क्यों आई? जाए जहाँ गोबर है, उसके साथ कोई कर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुर्दा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे, रात में जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। जाए जहाँ उसके सगे हों, हमारे घर में उसके लिए क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना तो उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और अगत हो।
ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ जाए वहाँ जाए। क्यों अपने मुख में कालिख लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने अब गंभीर चिंता से कहा। कालिख जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी है, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती है। गोबर ने तो नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने, वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, पर अब तो डूब गई ना। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो, तुम्हें मेरी सौ, उस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी ना होती तो यह दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वित यौवन माँ में वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधा और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में जुनिया घुटने पर सर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपने मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आगत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास अपने साथ लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने के लिए खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देख वह भय से कांप उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुत्कारो मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डरो मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से ना देख सकेगा। भोज भात तो जो लगेगा वह हम सब दे लेंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और मेरी अम्मा, तुम ही मेरी माँ ही हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेश को अब रोक नहीं सकी। बोली, तू चलकर घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना, उतार कर उन्हें दे देना। अभी जरा धनिया पहले क्रोध के आवेश में झुनिया को उल्टा और कलंकनी कलमुही न जाने क्या क्या कह डाल रही थी। झाड़ू मारकर घर से निकाले जा रही थी। अब जो झुनिया में उसे स्नेह, क्षमा, आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भर कर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पैरों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और उसका थोड़ा ध्यान रखे। झुनिया ने पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर है? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। होरी ने अपनी व्याकुलता छिपा ना पाया।
जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था क्या? बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जानेगा। तेरा मन क्या कहता है गांव में ही कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। ये मेरा मन भी कहता है, कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वह निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान ही आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि नहीं, कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूंगी। होरी वहीं पुआल पर लेटा गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदय काश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न झुनिया का मुंह देखेगा और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह भी अब टूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेंगे और वो भी नगद, और इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति से बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप देखकर सब पहले ही देख चुके थे, इसलिए किसी को आगे आने की हिम्मत नहीं पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में ही पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से व्यंग बाणों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करते रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर कांपती रहती है कि धनिया कहीं कुछ कह ना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता 3 मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चुकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला है कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं ही यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा, तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में नहीं रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकालकर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वह उल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक तो होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ ना होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई भला। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारीन में फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे भी बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी नहीं थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय ही देने से ही सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी तो था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और कोई ठिकाना नहीं था।
एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर्जाद की रक्षा भला कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण भला कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त्र करती रहती थी। वह जली बुरी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके दबाव पाँव दबाने लगती, उसका क्रोध वहीं पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को और क्या ही मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज कि उसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुर्दा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक भी नहीं लगाता। वही काम छोटे आदमी करते हैं, उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक भी कट जाती है। बड़े आदमियों का अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। दाता दीन हार मानने वाले जीव नहीं थे। वह इस गांव के नारद थे, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई नहीं दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चले जाते। नौखीराम के लिए कुछ न बनता, मगर आदमियों को सूद पर रुपये उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना है तो दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है और यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूक भी कर लेते हैं, जैसे मरीज की इच्छा हो वह कर देते हैं। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बुढ़ों में बुढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाड़ी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर वह बोले, यह तो ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोकरीति का निभा तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रख में मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी खासी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे, पर मार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े तो आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपने पालकी, कालीन और महफिल के सामने मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर ना चुकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। वह बोले, ये तुमने क्या रोग पाल लिया है होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला, मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई है? झुनिया को क्यों कहीं नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेंत मेंत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने अपने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसा बेड़ा पार होगा उनका। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेंगे? अगर वो राजी हो तो आज मैं उन्हें उसके घर पहुँचा देता हूँ।
अगर तुम उन्हें राजी करो तो जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूं। मगर वहां तो उसके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं इसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे गया। अब मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकेगी। कहीं डूब धंस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, तो भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम तो नहीं कर सकता ना। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा ही सिर झुकाकर चलता, चार बातें गम खा लेता था। होरी को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों कैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं। कोई उनका क्या कर लेता है जो समाज में दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वालों सुख से नहीं सो सकते हैं। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की एक बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह रान धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, उसी में तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदल ली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। ना जाने अपने को वह क्या समझता है। अब सोचो, इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। छुनिया को देखकर दूसरों का भी मन बिगड़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से ही चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहा, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगता है। झिंगूर से ही 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मर गई थी। उस समय उनकी अवस्था 45 के लगभग थी। पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान नहीं हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी। वो 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था। और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज होता है। मुसीबत तो उसके है जिसकी कोई आड़ नहीं है। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने न देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है, उसकी उन्हें क्या खबर। वह बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत नहीं रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति करने में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनका मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देता था। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा 200 रुपये डांड। अब गांव छोड़कर भागेगा। इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए हैं।
नोखेराम ने घमंड के साथ कहा। लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि हौरी पर 100 रुपये तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं भी तिल रखने की भी जगह नहीं थी। पंचायत ने फैसला किया कि हौरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख नहीं पाओगे। इतना ज़रूर समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, लेकिन मेरा श्राप तुमको ज़रूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपने बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है आप लोगों का। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है। एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक दाना न दूंगी अनाज का, ना कौड़ी डांट दूंगी। जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांट के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तरमाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होगा और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमें मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की ही कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर ले। नकू बनकर जीने से तो गले में फांस ही लगा लेना ही अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो उसे मिट्टी को पार लगाएगी। बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुख देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा नहीं करूँगा। पंचों का मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी ही है। धनिया झल्लाकर वहाँ से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगोरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला आदमी 2 गृहस्थियों का बोझ था। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ था। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे। जौ खाने के काम आ जाएगी। लगे तंगे 5-6 महीने तो कट जाएंगे। तब तक ज्वार मक्का सवा धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपये की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं था और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया? मगर होनहार को कौन टाल सकता है? बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपनी कब्र को खोद रहा हो। जमींदार साहूकार सरकार किसका इतना रौब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी।
पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना नहीं कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन छेदन, जन्म मरण, सब कुछ तो बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी ही उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ें जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विसंखील हो जाता, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5 मन अनाज रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भांड में झोंक दोगे? मैं तुमसे हार जाती हूँ। मेरे भाग्य में तुम जैसा बुद्धू का संग ही लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह ना होगा। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। धनिया तिलमिला कर बोली, यह पंच नहीं राक्षस है, पक्के राक्षस है। यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर मार मारना चाहते हैं। डांट तो बहाना है, समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी तो आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो? सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम दे दोगे, मुंह धो रखोगे? जब होरी से न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा, अगोरा इसीलिए कि 5 लोग मूछों पर ताव दे देकर भोग लगा लें और हमारे बच्चे दाने दाने को तरस जाए। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं यह सदा के लिए नाता टूट जाएगा, ये मैं कह देती हूँ। होरी अब सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का कोई अधिकार है भला? वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र में सुर्खई बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपने लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसे सारा गांव सुन ले। आज ये पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसरों पर बिरादरी की कोई औरत भी नहीं थी। सौर ने झुनिया से कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है। लेकिन धनिया कब मानने लगी? अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये पर झिंगुरी सी के हाथों गिरवी रख रहा था। डांड के रुपये का इसके सिवा वह कोई और प्रबंध नहीं कर सकता था। 20 रुपये तो तिलहन गेहूं मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नौखेराम तो चाहते थे बैल बिकवा लिया जाए, लेकिन पटेश्वरी दाता दीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपये वसूल करे, पर ऐसा ना करे कि वो गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह से उसके बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात को घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहाँ क्या करते रहे? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अब भागा आप तो चिंगारी छोड़कर भाग गया। आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपये में घर रेहन लिखना पड़ा। करता क्या, अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया है। धनिया ने होठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता था? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो। बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? ले देकर बाप दादों की निशानी यह घर ही तो बचा रखा था। आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इस तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना।
और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते? तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांट कर कहा, चुप रहा, बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही है। बिरादरी के चक्कर में भी नहीं पड़ी है, नहीं मुंह से बात ना निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरूं? किसी की चोरी की है या किसी का माल काटा है? मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रखकर छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना बहुत बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्जात रख ली। मेरे तो भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा। कभी सुख की रोटी ना मिली मुझे। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था क्या? वही तुझे मेरे गले बांध कर गया था। पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पर, और अब उन्हें क्या कहूँ। न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, लाख रुपए का बालक जो मिल गया उसे तो कोई ना छीन लेगा। गौबर घर लौटाए धनिया अगर अलग झोपड़ी में सुखी से रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच में रिष्ट पुष्ट तो है ना? हाँ अच्छा है। आज के लिए इतना ही। गोबर, झुनिया और धनिया की जिंदगी में आगे क्या होता है, उन्हें और किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या गोबर उन्हें मिलता है, यह सब हम जानेंगे गोदान के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।